वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैम हमें जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनके नेम बता दीजिए ताकि हमारे जो कम टाइम में है वो पेपर 1 का फुल कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 5 ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, जिससे क्वेश्चन रिपीटली मतलब बार बार में रिपीटेड हुए हैं ये टॉपिक्स और इनसे क्वेश्चंस। चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड को लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर और टीचर की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ के जाना है, वो पूरा पोर्शन पढ़ लेना, ठीक है। कैसे इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं टीचिंग में वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें डिफरेंस पढ़ के जाना है, ठीक है। और स्वयं प्रभा ये सब उसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। और बात करते हैं टीचिंग लेवल, यानी कि जो लेवल होते हैं टीचिंग के रिफ्लेक्टिव लेवल उनको देख के जाना है आपको। बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, तो इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको ध्यान में रखना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, वो सब आपको पढ़ के जाना है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेटा कम्युनिकेशन, ये सब आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 जो कि आपके है रिसर्च। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि रिसर्च का डेफिनेशन बताइए, नो वेज। आपसे पूछा जाएगा रिसर्च मेथड्स, टाइप्स और स्टेप्स एंड एथिक्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। सैम्पलिंग मेथड एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें H1 H0 ये आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ से आगे बात करें हम तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इंडियन लॉजिक में आपको 6 प्रमाणांश पढ़ने हैं। न्याय फिलोसफी पढ़नी है। NEP 2020 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इसका एक। एनिसेंट यूनिवर्सिटी आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर। अगर आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने वो नोट्स के ज़रिए मैंने शॉर्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप शॉर्ट वीडियो कम समय में आप शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो या गेन कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सीरीज कोडिंग में कोडिंग और डिकोडिंग वाला भी पूछा जाता है आजकल। रीन्यूएबल एनर्जी मतलब यूनिट नंबर 9 है आपकी। सोलर, थर्मल और विंड एनर्जी है जो भी वो पूछी जाती है। और इनसे मतलब कि मॉनिटर प्रोटोकॉल ये सभी इंक्लूडिंग है इस टॉपिक्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। रैम, ठीक है, रोम, SD-ROM, CD-ROM ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, इनको भी आपको देख के जाना है एक बार। ईमेल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने बताया था अभी, H1 H0 वो भी पूछा जाता है। SDGs मतलब MDGs तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन SDGs हाई चांसेस है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ICT की फुल फॉर्म ये पूछी जाती है। और मॉनिटर प्रोटोकॉल, देखो यूनिट नंबर 9 में मॉनिटर प्रोटोकॉल 100% इम्पोर्टेंट। रियो समिट के बाद में है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आता है आपका ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में भी पढ़ के जाना है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। हाँ, इनका टारगेट पढ़ के जाना है, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि सोलर अलायंस का 2030 तक का क्या टारगेट रखा गया है, 2040 तक का क्या टारगेट रखा गया है, 2050 तक का क्या टारगेट रखा गया है। ये टारगेट आपको पढ़ के जाना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन में रीजनिंग और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स आपसे पूछा जाता है। और बेस्ट नोट्स प्रोवाइड है, जिसमें ये ऑल ओवर इंक्लूडिंग है। शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको लॉन्ग नोट्स प्लस करंट अफेयर्स भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पेज को। ऑल ओवर जो भी जितने भी डिटेल्स आती है, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे मैं आपको अपलोड कर देती हूँ। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पे मेरे जुड़े
जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले वॉच कर लेते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और जो लास्ट की वीडियो मैंने अभी क्लासेस चला रखी हूँ मैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 100 कंसेप्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो उसको आप ज़रूर देखिए। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।